सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपका स्वागत कर रही हूँ इन्हीं पंक्तियों के साथ, क्योंकि फ्यूज़न किक्की के दीदारे लखनऊ के एपिसोड में आज हम आ पहुँचे हैं काकोरी शहीद स्मृति उद्यान। तो ये उद्यान जो आप बिल्कुल देख रहे हैं ठीक मेरे पीछे, ये जो स्थित है काकोरी में, यानी आप दुबग्गा चौराहे से करीब करीब 4-5 किलोमीटर का फासला तय करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस उद्यान के बारे में जानने से पहले थोड़ा एक आध नज़ारा आप देख लें कि काफ़ी बड़ा उद्यान है। फिर आपको मैं इसके बारे में बताऊंगी, इसके इतिहास के बारे में बताऊंगी और किन की याद में या किन लोगों की स्मृति में इस उद्यान का निर्माण कराया गया और हम यहाँ पे क्या क्या देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको आज बताऊंगी काकोरी कांड के बारे में। हिंदुस्तान का जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम रहा है दोस्तों, जो हमारा फ्रीडम का जो एक पूरी लड़ाई रही है, उसके बारे में तो कई सारी घटनाएं हैं इतिहास के अंदर और कई सारे आपको जो है इसमें माइलस्टोन्स मिल जाएंगे साथ ही साथ। लेकिन लखनऊ के अंदर यहाँ पे 1925 के समय में 1925 में एक घटना हुई, एक ऐतिहासिक घटना जिसे हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक संक्षिप्त परिचय दूंगी कि जो हमारे भारतीय क्रांतिकारी थे, जैसे अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, इनकी एक एसोसिएशन थी, इनकी एक जो है पार्टी थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। यदि आपने भगत सिंह मूवी देखी है अजय देवगन वाली, या फिर जो बॉबी देओल की थी वो भी आपने देखी है, तो इन सिनेमाओं में, इन मूवीज़ में इन घटनाओं का जिक्र है। या फिर आपने इतिहास में बचपन में पढ़ा होगा, 10वीं 12वीं के सिलेबस में भी ये चीज़ें थीं। तो उस वक्त जो था, जो हमारे क्रांतिकारी थे, उन्होंने सोचा कि जो ब्रिटिश राज है, जो अंग्रेज़ हैं, उनके विरुद्ध जो है एक मोर्चा खोला जाए। हालांकि छिटपुट कई सारी पार्टियां मौजूद थी हमारे देश में उस वक्त और हर पार्टी का एक ही मुद्दा था, एक ही एजेंडा था, एक ही लक्ष्य था, हिंदुस्तान की आज़ादी, भारत को आज़ाद करवाना। तो उसी दौरान जो हमारे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी भाई थे, जिनके कुछ प्रमुख नाम मैंने आपको बताएं, उन लोगों ने इस कांड को अंजाम देने का सोचा। हालांकि कांड शब्द इतिहास में भी यूज़ किया जा रहा है, पर वो इतना अच्छा शब्द नहीं है, पर चूँकि आम बोलचाल में हम उसी से यूज़ कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में भी वही चीज़ें आ जाती हैं। तो ये जो ऐतिहासिक घटना हुई थी दोस्तों, इसमें हमारे क्रांतिकारी भाइयों ने सोचा कि जो सहारनपुर से लखनऊ के लिए जो पैसेंजर ट्रेन आएगी, जिसमें अंग्रेज़ों का ख़जाना होगा, हालांकि वो ख़जाना तो हम हिंदुस्तानियों का ही था, लेकिन उस वक्त काबिज जो थे वो अंग्रेज़ थे। तो उनका जो ख़जाना था, जिसको वो उस ट्रेन के द्वारा, उस रेलगाड़ी के द्वारा लेके जाने वाले थे, उसको लूटने का प्लान जो है वो बनाया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने। तो घटना को कुछ इस तरीके से अंजाम दिया जाने था कि जब जो ट्रेन है वो लखनऊ पहुंचने से पहले काकोरी में रुकेगी। काकोरी दोस्तों इस वक्त तो हालांकि बहुत डेवलप हो चुका है, लेकिन पहले ये एक छोटा सा गांव था 1925 के वक्त में। तो लखनऊ जो है वहां पहुंचने से पहले ट्रेन को जो है वो रोका जाएगा और यहीं पे जो सरकारी ख़जाना है उसे लूटा जाएगा और उससे ख़रीदे जाएंगे पिस्तौल और कारतूस, जिसका इस्तेमाल भारत की स्वाधीनता की लड़ाई में इस्तेमाल हुआ जाएगा। तो ऐसा विचार जो था वो क्रांतिकारी भाइयों ने बनाया और तो इस विचार के साथ जो है ट्रेन को रोका गया। और मैं आपको याद दिला दूं, उस वक्त कोयले से चलने वाला इंजन था, अभी के जैसे बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी नहीं थी। तो उसको रोका गया और साथ ही साथ जो 8-10 क्रांतिकारी भाई थे, बिल्कुल एकदम उन्होंने धावा बोला। 3-4 भारी जो लोहे के संदूक थे उसे निकाला गया, उतारा गया। इस जो मैं दृश्य आपको बतला रही हूँ, इसका फिल्म या नाटकीय रूपांतरण भी आप सिनेमा में देख सकते हैं। तो
इस तरीके से जो है कुछ बक्से जो हैं वो लूट लिए गए और जो अंग्रेज़ के जो सिपाही थे उन्होंने क्रांतिकारी भाइयों को रोकने की कोशिश की, तो थोड़ी बहुत हाथापाई भी हुई। कोई गंभीर रूप से घायल या फिर मृत नहीं हुआ और उसी रात के अंधेरे में रेलवे ट्रैक्स को पार करते हुए जितने भी खजाने के जो संदूक थे उनको लेकर जो क्रांतिकारी है वहाँ से निकल लिए। तो इस तरीके से कुछ काकोरी कांड की घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन चूँकि इतनी बड़ी घटना थी और ये परिचय जो है वो देती है दिलेरी की, और अंग्रेज़ चाहते नहीं थे कि जो हमारे क्रांतिकारी भाई हैं या फिर जो लोग हैं वो किसी भी तरीके से दिलेरी का परिचय दें, क्योंकि कहीं न कहीं हिंदुस्तान की जनसंख्या उस वक्त भी बहुत अधिक थी। तो वो चाहते नहीं थे कि जो अंग्रेज़ इस बात को कि हिंदुस्तानी भाई जो हैं वो एक हो जाएं, या ऐसी कोई घटना अगर सामने आती तो लोगों को पता चल जाता कि अंग्रेज़ों का जो दबदबा है वो इतना नहीं रह गया है। तो जो इतिहास की घटनाएं हैं वो तो मैं आपको दिखाती चलूँगी, सुनाती चलूँगी साथ साथ। लेकिन उसके अलावा जो है अब हम जो है उद्यान को भी देखेंगे, घूमेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए चलिए मेरे साथ। पार्क के बिल्कुल बीचों बीच आपको अमर शहीद ज्योति दिख जाएगी दोस्तों। हालांकि इस वक्त जो ये ज्योति है वो जल नहीं रही है और इसी के ऊपर बिल्कुल एक लंबी मीनार जैसी आपको जो इमारत है वो दिख जाएगी। और ये आपका अमर शहीद ज्योति का जो है वो मैंने आपको दिखाया। साथ ही साथ यहाँ पे इस तरीके से थोड़े छोटे छोटे कमरे भी बने हुए हैं जिसमें कभी कोई कार्यक्रम वगैरह होता होगा या फिर जो जयंती होती होगी क्रांतिकारियों की उस वक्त थोड़ा कार्यक्रम होता होगा। दो तरफ से सीढ़ियां गई हुई हैं, आपको दिख रहा होगा। तो अब हम उन सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चलेंगे और देखेंगे कि ऊपर क्या चीज़ है। सीढ़ियों के माध्यम से जब आप ऊपर आते हैं दोस्तों तो आपको दिख रहा है यहाँ पे स्टैच्यू अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, फांसी दी गई गोरखपुर में। तो जहाँ तक हमने अभी तक बात की कि उन्होंने घटना को जो है वो अंजाम दे दिया और उसके बाद जो है अंग्रेज़ों ने इतनी आसानी से तो छोड़ना नहीं था, जाहिर सी बात थी। तो उन्होंने मुकदमा चलाया इन लोगों के ऊपर कि इनने जो है पूरी ट्रेन को लूटने के मकसद से धावा बोला और साथ ही साथ यात्रियों के साथ जो है हाथापाई की और मारपीट की। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, पर मुकदमा चलाने के दौरान उनको धाराएं लगानी थी तो वो क्या लगाते। तो इनमें जो लोग थे जैसे कि आपने देखा राम प्रसाद बिस्मिल, उनको भी फांसी की सज़ा सुनाई गई। लेकिन जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद थे वो हाथ नहीं आए, बहरूपिया कहलाते हैं वो, यदि आपको ज्ञात हो इस बारे में तो अब उधर भी कुछ स्टैच्यूज़ लगे हैं, उनको भी देखेंगे कि वो किस महान क्रांतिकारी की है। और ये दूसरा स्टैचू आपको दिख रहा है दोस्तों, वो है राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का, जिनको गोंडा में फांसी दी गई। ये सभी जो लोग थे वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ही सदस्य थे और इनको भी उसी काकोरी कांड के मुकदमे में फांसी की सज़ा सुनाई गई होगी। और इसका एक बहुत ही रोचक मैं आपको एक और किस्सा सुनाऊंगी। आप वहाँ पे भी एक स्टैचू देख सकते हैं, हम वहाँ भी चलेंगे। तब तक मैं आपको बताऊँ कि जब मुकदमा चला तो जो अभियुक्त थे उनको जो है लखनऊ के जेल के अंदर ही रखा गया था। तो उस दौरान एक टाइम ऐसा आया जब बसंत पंचमी आई। तो बसंत पंचमी के दौरान लोगों ने कहा कि हम जो है कुछ ऐसा कविता कोई बनाएं या लिखें जिससे पता चले कि हम अपनी मातृभूमि को कितना प्रेम करते हैं। तो उस दौरान जो है उस संदर्भ में एक कविता लिखी गई और ये बेहद लोकप्रिय गाना है इस वक्त, आपको बिल्कुल इसके बारे में मालूम होगा। वो था कि मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे। ये लिखा गया। मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं इसलिए आपको गा के नहीं सुनाऊंगी ज़्यादा। तो अब चलिए वहाँ और देखते हैं कि उस वाले कोने और उस आखिरी कोने में किन की स्टैच्यू या किन की मूर्ति स्थापित है।
ये जो तीसरा स्टैचू है दोस्तों, ये है अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह, जिनको इलाहाबाद में फांसी दी गई। तो इस तरीके से जैसा कि हमने आपसे बात की, तो इस जो लोग थे उनको लखनऊ के जेल में रखा गया, फिर उनको अलग अलग जगहों पे फांसी दी गई दोस्तों। तो आपको मैं एक बात बता दूं, जब भी अब तो हम इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, देश के कोने कोने में जहाँ चाहे घूम सकते हैं, रह सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, शादी ब्याह कर सकते हैं, निश्चिंत रूप से जीवन अपना जी सकते हैं। पर उस वक्त ऐसा नहीं था। तो इन महानुभावों का जो बलिदान है उसको आप कतई न भूलें। और अब हम चलेंगे आखिरी कोने पे। यहाँ पे आपको कुछ टिकटॉक वीडियोस बनाती हुई लड़कियाँ दिख जाएंगी, और उनका अभी चल के देखते हैं कि वहाँ किन का स्टैचू लगा हुआ है। मैं बैठी हूँ जिनके पैरों तले, उन महानुभाव क्रांतिकारी का नाम है अमर शहीद अशफाक उल्ला खां, जिनको कि फैज़ाबाद में फांसी दी गई। तो आपने देखा कि पार्क के ऊपरी हिस्से पे, उद्यान के ऊपरी मंजिल पे, 4 कोनों पे 4 शहीद स्मारक बने हुए हैं और उनका स्टैचू लगा है, और बीच में अमर जवान ज्योति है, अमर शहीद ज्योति, माफ़ करिएगा, अमर जवान ज्योति तो दिल्ली में है। और उसके अलावा फिर आप देखें कि चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत जो है वो उद्यान को रखा गया है, मेंटेन किया गया है। तो दोस्तों, यदि आपने लखनऊ के बहुत सारे पार्क देखे होंगे, अपने बच्चों को लेकर आप आए होंगे, पर अगर आपके बच्चे थोड़े समझने की अवस्था में है, 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में है, स्कूल में जाते हैं, तो आप उनको लेकर और अपने परिवार को लेकर ज़रूर यहाँ आइए और उन्हें बताइए कि क्या हुआ था काकोरी कांड में, और किस तरीके से जो हमारे देश को आज़ादी दिलाई हमारे क्रांतिकारी भाइयों ने, तो उनका कितना योगदान रहा। और साथ ही साथ आप थोड़ा सा आगे बढ़ें तो मैं एक और आपको बात बता दूं कि झूले भी काफ़ी सारे आपको यहाँ पे लगे हुए दिख जाएंगे, और छोटे बच्चे यहाँ झूल रहे हैं, कुछ पेरेंट्स भी हैं, उधर भी कुछ लोग मौजूद हैं। तो कुल मिला के स्पेशियस और बड़ा उद्यान है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो एक बार लखनऊ शहर के अंदर यहाँ भी आप ज़रूर आएँ। दीदारे लखनऊ के इस सीरीज़ में आज मैंने आपको घुमाया काकोरी शहीद स्मृति उद्यान। कमेंट करके बताइए कि आपको इतिहास की यह छोटी सी जानकारी और यह वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए नमस्कार।